नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा भागवा में बदल गई है। मतलब ऐसी पार्टी जहां नेता साथ छोड़ छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। अनुशासन के दावों का कचूमर निकल गया है। बगावत का ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि पार्टी की सांस अटकने लगी है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की टेंशन उसके अपनों ने ही बढ़ा दी है। एक तरफ तो बीजेपी इस सोच में डूबी हुई है कि विरोधी दलों का मुकाबला कैसे करे, दूसरी तरफ उसके अपनों ने ही उसके खिलाफ बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इधर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उधर पार्टी नेताओं की आलाकमान से नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इन खबरों ने कयासों का बाजार गरमा दिया है। अब लोग कह रही हैं कि बीजेपी की नैया कहीं उसके अपने ही ना ले डूबे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, तो वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दलों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की चौथी और राजस्थान की पहली सूची भी जारी कर दी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत सूझबूझ के साथ लिस्ट तैयार की है, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई, दोनों ही राज्यों ने नाराजगी की खबरें आना भी शुरू हो गई। अब पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। सूची के आते ही राजस्थान बीजेपी में खलबली मच गई, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। पहले ही खबरें चल रही हैं कि बीजेपी वसुंधरा को किनारे लगाने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि वसुंधरा अपने प्रचार प्रसार में लगातार लगी रही, लेकिन वसुंधरा को शायद ही टिकट मिलेगा। इस बात ने तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया जब बीजेपी ने वसुंधरा समर्थकों के भी टिकट काट दिए। बता दें कि वसुंधरा राजे के नजदीकी और पूर्व मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट गया। झोटवाड़ा से शेखावत के स्थान पर पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट कटने से शेखावत काफी नाराज हुए। सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर शेखावत ने अपनी नाराजगी जाहिर की, और नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को रिजेक्टेबल प्रत्याशी बताया, यानी जो किसी काम लायक नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उनके ट्वीट ने उनकी नाराजगी को जग जाहिर कर दिया। जयपुर शहर की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी ने नरपत सिंह राजवी का भी टिकट काट दिया। पार्टी ने राजवी के स्थान पर राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछला चुनाव तो उन्होंने 31,232 वोटों से जीता था। बावजूद इसके पार्टी ने उनका टिकट काटकर पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी को टिकट दिया है। इससे नरपत सिंह इतना खफा हैं कि बीजेपी हिल गई है। बता दें कि जयपुर शहर की झोटवाड़ा और विद्याधर नगर दोनों ही विधानसभा सीटों से टिकट बदले जाने से राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी खासे नाराज हैं। ये दोनों सीटें राजपूत बाहुल्य सीटें हैं। हालांकि पार्टी ने दोनों राजपूत प्रत्याशियों के स्थान पर राजपूत प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है, लेकिन जैसा कि साफ नजर आ रहा है, टिकट कटने से नेता नाराज हैं, और अगर वो बगावत पर उतर आए तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस ने उठा लिया तो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नरपत सिंह राजवी की बात करें तो उनका अच्छा वोट बैंक है। वो लगातार 3 बार विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार वसुंधरा को किनारे लगाने की कोशिश में बीजेपी ने इनका टिकट काटकर खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी राजे के नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं, इसलिए सूची सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य को राजनीति से मिटाने का फैसला कर चुका है, और क्या मोदी शाह नड्डा के मिटाने से वसुंधरा मिट जाएंगी। जानकारों का यह भी दावा है कि वसुंधरा या उनके समर्थकों को नजरअंदाज करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान को फिर से जीतने का सपना सजा रही बीजेपी को वसुंधरा मिट्टी में मिला दे। इतना तो उनकी ताकत है कि अगर वो खुलकर खिलाफ उतर गई तो बीजेपी की मिट्टी खुदते देर नहीं लगेगी। अब बीजेपी ने तो वसुंधरा खेमे को संदेश दे दिया है कि वो उन्हें या उनके समर्थकों को देखना तक नहीं चाहती, लेकिन क्या वसुंधरा खुली बगावत का जोखिम ले सकेंगी? कुछ भी हो, लेकिन जानकारों का तो यही कहना है कि वसुंधरा खेमा शांत तो नहीं बैठेगा।
राजस्थान का हाल जान लिया, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहां भी पहली सूची आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। पहले तो यही संशय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी टिकट देगी भी या नहीं, क्योंकि पहले दोनों सूची में उनका नाम नहीं था। लेकिन शिवराज ने प्रचार करना नहीं छोड़ा। उनके बयानों से संकेत मिलते रहे कि वो मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे उसके लिए उन्हें रास्ता कोई भी क्यों न चुनना पड़े। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल मची हुई थी। बीजेपी आला कमान पर दबाव बढ़ने लगा तो चौथी सूची में शिवराज का नाम आ गया, जिससे शिवराज तो खुश हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश से नाराजगी की खबरें आना बंद नहीं हुई। दरअसल बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल को टिकट मिलने से महापौर प्रत्याशी रही विनय ज्योति दीक्षित नाराज हो गई हैं। इसके बाद उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें, विनय ज्योति दीक्षित 3 बार की पार्षद और 1 बार की महापौर प्रत्याशी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में महिला मोर्चा जिला मंत्री के पद पर हैं। चर्चा थी कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्योति दीक्षित और उनके समर्थक कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को डैमेज करेंगे। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह बीजेपी के अपनों ने ही उसकी हालत खराब कर रखी है। पार्टी विपक्षी दलों से ज्यादा अपनों की नाराजगी का सामना कर रही है। अब दिल्ली से संदेश गया है कि प्रदेश अध्यक्ष सभी नाराज लोगों से संपर्क करके उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? खुद भाजपा के अंदर खाने में इस बात को लेकर चर्चा है कि इससे पार्टी को नुकसान होना तय है। अपने नेताओं की बगावत किस कदर नुकसान पहुंचा सकती है, इसे बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। इसी बगावत के चलते तो हिमाचल उसके हाथ से चला गया था। कर्नाटक में पार्टी की दुर्गति की सबसे बड़ी वजहों में बीएस येदियुरप्पा की नाराजगी थी। आपको याद हो तो टिकट बंटवारे वाले दिन वो दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गए थे। अब इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी उसी नाराजगी का शिकार हो गई है। ये नाराजगी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।